कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को उबरने में कितना समय लगेगा, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। नौकरी पेशा को इसमें सुधार के साथ अपनी नौकरी के बने रहने का भरोसा बढ़ जाएगा। कारोबारियों को कारोबार के बढ़ने और नया निवेश करके विस्तार करने की योजनाओं को अमली जामा पहनाने का मौका मिल जाएगा। अर्थव्यवस्था में सुधार का समय तभी आएगा जब हर एक सेक्टर मंदी की गिरफ्त से बाहर निकलकर तेज रफ्तार से विकास करेगा। इसके लिए हर एक सेक्टर से जुड़े लोगों को अपनी नौकरी और कारोबार की फिक्र है, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो या फिर रियल एस्टेट। अगर बात करें रियल एस्टेट सेक्टर की, तो फिर एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसे कोरोना के कहर से उबरने में 6 महीने से साल भर तक लग सकता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि ये मियाद भी कोरोना के कंट्रोल में आने के बाद शुरू होगी। आफ्टर कोविड-19 रियल एस्टेट मार्केट 6 से 12 महीने में पूरी तरह रिवाइव होती नजर आ रही है। और अच्छी बात यह है कि मार्केट में रेडी टू मूव अपार्टमेंट की सप्लाई है और बायर्स की प्रेफरेंस इस टाइम रेडी टू मूव अपार्टमेंट है। बायर अच्छे डिस्काउंट के साथ खरीदारी करने का मन बना चुके हैं। अब ये सप्लाई साइड यानी डेवलपर्स को देखना है कि वो अपना खर्च मुनाफा निकाल कर डिमांडेड प्राइस और जो डिस्काउंटेड प्राइस बायर ऑफर कर रहा है उस पर प्रॉपर्टी बेच सकते हैं या नहीं। सेविल्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में पूर्ण लॉकडाउन के बाद मई में लॉकडाउन की आंशिक ढील के बीच प्रॉपर्टी की बिक्री का जो ट्रेंड देखा गया है, उससे अगले 6 से 12 महीनों में 21% ग्राहकों के प्रॉपर्टी मार्केट में लौटने का अनुमान है। ये संख्या कम होते हुए भी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए उम्मीद की किरण मानी जा रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 70% ग्राहकों के प्रॉपर्टी बाजार में अगले 12 महीनों तक लौटने की उम्मीद नहीं है। उधर अगर निवेशकों के नजरिए से बात करें तो फिर 94% निवेशक अगले 12 महीनों तक प्रॉपर्टी बाजार से दूरी बनाकर रखने का इरादा बना चुके हैं। बिक्री में भले ही कमी का दावा किया जा रहा है, लेकिन भविष्य के घरों को लेकर किए जा रहे बदलावों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। इसके मुताबिक 80% घर खरीदार और 90% निवेशक अब ऐसे घर खरीदना पसंद करेंगे जो स्मार्ट होम्स हों, जिनमें वर्क फ्रॉम होम के लिए जगह का इंतजाम हो और जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स में हों। वेलनेस कॉन्सेप्ट के साथ आने वाले घरों के लिए 30% ग्राहक प्रीमियम तक देने के लिए तैयार हैं। 24% यूजर्स को ऐसे घरों की तलाश है जिनका डिजाइन ऑफिस जैसा हो, यानी वर्क फ्रॉम होम की डिमांड को पूरी करने वाले घरों की जरूरत होगी। वहीं 30% ग्राहकों को सेकंड होम्स में दिलचस्पी है और ये गोवा और पहाड़ों पर एक और आशियाना खरीदना चाहेंगे। डेवलपर्स भी अब इस तरह के घर बनाने के लिए योजना बनाने में जुट गए हैं और फार्म हाउस से लेकर 3.5 और 2.5 BHK के कॉन्सेप्ट तैयार किए जा रहे हैं। अब लोग जब घर लेने निकलेंगे तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि उनकी डेवलपमेंट में हेल्थ फीचर्स अवेलेबल हों। एयर क्वालिटी इंडेक्स को एनहांस करने के लिए एम्पल ग्रीनरी, बेसमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर्स एंड इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट्स हों, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की फैसिलिटीज पूरी तरह अवेलेबल हों, प्लस हेल्दी फूड को लेकर भी अवेयरनेस बढ़ी है। तो इन हाउस ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी निकलकर सामने आएगा। लोग ज्यादातर वेलनेस होम्स की तरफ अट्रैक्ट होते हुए चले जाएंगे। वेलनेस होम वो घर होते हैं जिनको स्पेशली डिजाइन किया जाता है टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे हर रोज की हेल्दी लाइफस्टाइल को एनकरेज किया जाए, प्रमोट किया जाए। आने वाले समय में ये सारी सुविधाएं जरूरत बन जाएंगी। हालांकि रिकवरी के मोर्चे पर सेविल्स इंडिया का दावा है कि पहले टियर 1 शहरों में तेजी आएगी, उसके बाद छोटे शहरों की बारी आएगी। साथ ही एक दिलचस्प बात ये देखने को मिल रही है कि घर खरीदार अपने ऑफर प्राइस को डेवलपर्स को बता रहे हैं। अब ये डेवलपर्स पर निर्भर करता है कि वो इस बायर्स मार्केट में ग्राहकों की शर्तों पर घर बेचने को तैयार हैं या नहीं। यानी कोरोना ने रियल एस्टेट मार्केट में ग्राहकों के दबदबे को और कुछ समय के लिए बढ़ा दिया है।